बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत के सबसे अहम तरीन इत्तेहादियों ने हुकूमत छोड़ने की धमकी नहीं दी बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है। ये वो इत्तेहादी हैं जो कि खुद को इस्टेब्लिशमेंट की जुबान, जो कि खुद को इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहा करते हैं, जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं। फिर ऐसा क्या मामला पेश आया कि हालात इस सिनारियो में यकसर तब्दील हो चुके हैं। पहला ऐलान सामने आ गया है, बाकी ऐलान भी होने वाले हैं। एक दो मीटिंग्स बुला ली गई हैं, जबकि इस सारे मामले में इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम पर बनी गाला में हंगामी मीटिंग तलब कर ली गई है इमरान खान साहब की जानिब से। इस मीटिंग के हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त लोड शेडिंग, महंगाई का जिन बेकाबू, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, अशियाए खुर्दोनोश की अदम दस्तयाबी ने मंजी ठोक के रख दी है। अगर यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो सही होंगे। और अब मामला आगे बढ़ चुका है। अवाम का एक टॉलरेंस लेवल होता है, अब उससे चीजें आगे बढ़ रही हैं और अब हंगामे फूट पड़े हैं। और इन हंगामों को रोकना ऐसा लग रहा है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के बस में नहीं होगा। बिजली में मजीद महंगी हो चुकी है। जुलाई में वजीर आजम साहब नवीद सुना चुके हैं कि मजीद लोड शेडिंग बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत के हवाले से मीडिया ये दावे कर रहा है कि जुलाई में मजीद इसकी कीमतें बढ़ेंगी। इंपोर्टेड हुकूमत बड़ी दिलचस्प बातें कर रही है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है और ये समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम की मिसाल उस कौम की है जिसके बादशाह ने कहा कि फलां पुल पार करने के लिए आपको 50 जूते खाने होंगे, यानी 50 छितर आप खाएंगे तो इसको पार कर पाएंगे। तो रियाया दरबार में पेश होती है बादशाह के सामने और उन्होंने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो, आपका ये इकदाम तो बड़ा अच्छा है, बस एक छोटा सा मसला है कि छितर मारने वाले लोगों की तादाद कम है जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो आप अगर इसकी नफरी बढ़ा दें तो ये पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार होगी। गालिबन इन्हें यह लगता है कि इस कौम पर जितना जुल्म करते रहें ये घर बैठकर कुड़ते रहेंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अब इस हुकूमत को यह एजाज हासिल हो चुका है कि इन्होंने पाकिस्तान को वापस बुरानों की दलदल में धकेल दिया है। बिजली का बुरान एक वक्त पर खत्म हो चुका था लेकिन अब वापस बिजली के बुरान ने सर उठा लिया है। कराची में एहतजाज हुआ था लास्ट टाइम जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लोगों ने पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश की। अब 2 जुलाई को इमरान खान परेड ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना है। इससे पहले ही माड़ीपुर में, कराची में लोग बड़ी तादाद में बाहर आए हैं और इन लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। 20 घंटे तक यहाँ पर ट्रैफिक बंद रही। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग निकले और इस वक्त मामलात को सिविल वार की तरफ ले जाया जा रहा है। जमहूरियत की नाम नेहाद अलमबरदार पीपल्स पार्टी एहतजाज करने वालों पर लाठियां बरसवा रही है। तो आप यहां पर अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर कशीदा है। नाज़रीन इकराम, अच्छा सारे के सारे मामले में दिलचस्प बात यह हुई है, लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी हमने आपके सामने रखी हैं। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम दोबारा इलेक्शन का सोच रहे हैं और वजीर आला के इलेक्शन के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त देने की इस्तदा की गई है तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से, क्योंकि उनके बंदे वापस आ जाएं। जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए, मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी है और कहा है कि इलेक्शन पर कोई इख्तलाफ नहीं है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो अब इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इस सारे मामले में चीजें जिस रुख पर जा रही हैं वो भी दिलचस्प है। शहबाज हुकूमत कितने दिन सरवाइव करेगी या कितने हफ्ते सरवाइव करती है या उन्हें सरवाइव करवाया जाता है, वो अब देखना है। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। असलम भूतानी, खालिद मगसी की पार्लियामेंट में तकरीरें, इसके बाद शहबाज शरीफ ने फौरन उन्हें अपने चैम्बर में बुलवाया, उनसे मुलाकातें की और अब इत्तला आती है कि जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात होने वाली है। गालिबन जरदारी से शहबाज शरीफ मदद मांगने जा रहे हैं, जबकि अंदर खाते मामला यह हो चुका है कि जरदारी साहब ही असल गेमर हैं और वही इस टास्क पर अमल पैरा हैं। बहुत सी हुकूमतें उन्होंने गिराई हैं बहुत से इशारों पर।
ऐसा लग रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत जिससे वो अलग हो जाएंगे और सारा मलबा शहबाज शरीफ पर आ चुका है, सारी लान तान इनको मिल चुकी है। अब इन्हें चलता करने की इस वक्त नवीद सुनाई जा रही है। MQM पहले ही तैयार बैठी है, JUI तंग हुई पड़ी है, उन्हें वो फायदा नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था। आज इस्टेब्लिशमेंट की एक और पार्टी ने शहबाज शरीफ पर बिजली गिरा दी है और पंजाब में हमजा शहबाज की हिकमत अमली तौर पर हुकूमत खत्म हो चुकी है। अब इस सारे मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रीपूल का दोबारा मौका दिया है। अगर ऐसा नहीं होता और हो सकता है कि रातों रात सब बदल जाए। नंबर गेम बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन PTI की 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा और वो इंतजार कर रहा है कि PMLN इस पर केस कर दे। अब तहरीक इंसाफ को हार से बचने के लिए क्या करना होगा, ये बड़ा अहम फैक्टर है। इन्हें वजीर आला के इंतखाब के साथ ये चीज इंश्योर कराना होगी कि आपके ऑर्डर्स पर इलेक्शन कमीशन हमारी 5 मखसूस नशिस्तों का वोट दे, वरना मामला खराब हो जाएगा और जीती हुई बाजी हारी जा सकती है। अब PTI का कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही हैं अब भी, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि चौधरी बिरादरान के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आए। चौधरी शुजात के छोटे भाई चौधरी वजाहत ने जो बातें की, चौधरी शुजात के बेटे सालिक पर जरदारी से डॉलर्स मांगने का इल्जाम भी लगा। फिर चौधरी शुजात ने भी इस पर बड़ी धमकियां लगाई, यानी कि खानदानी इख्तलाफात थे। लेकिन अब इस सारे मामले में चूंकि PTI का वोट नहीं है और ये चीज सालिक हुसैन कह चुके हैं कि हमने शुजात हुसैन के कहने पर वोट दिया था, तारिक बशीर चीमा भी ये कह चुके हैं कि हमने शुजात हुसैन के कहने पर शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के अंदर वोट दिया था, और वहां पर वो मजे भी ले रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि अपनी पार्टी की बात आ गई है, इसमें 2-3 और फैक्टर भी हैं। एक फैक्टर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि जो लोटे हो जाएंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। अब काफ लीग का एक ही मौकफ है, या उनके सारे वोट काउंट होने हैं या नहीं होने, क्योंकि या तो सब ने मुतनफ्फर होना है या पार्टी की जो लाइन है उस पर चलना है। लेकिन इस सब से बचने के लिए हमजा शहबाज की हिमायत से मुतालिक चौधरी शुजात हुसैन का मौकफ सामने आ गया है, और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हमजा शहबाज की हिमायत करने के लिए जो नून लीग के दावे हैं, उन दावों की मैं तरदीद करता हूं। ये जोरदार जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है इन्होंने आज नून लीग पर और शहबाज शरीफ के ऊपर। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में मजीद कहा कि साफ अल्फाज में कहता हूं कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब में हमारे उम्मीदवार हैं और हमारे अरकान चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि काफ लीग के अरकान असम्बली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। काफ लीग के अरकान चौधरी परवेज इलाही की हिमायत करेंगे। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, मैंने हमेशा साफ गोई से काम लिया है, और अब सूरत हाल इस तरह हो चुकी है कि ये मुकम्मल तौर पर इनकी सपोर्ट में चले गए हैं। तो ये मामला बहुत दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म होती है तो वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं टिक सकेगी। AMP लंका ढाने को तैयार है, इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, लेकिन अवामी रद्द अमल वो देख रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत की मकबूलियत को इस वक्त तारीख की बदतरीन सतह पर देखा जा रहा है। अब अगले हफ्ते अवामी नेशनल पार्टी का इजलास बुलाया गया है और उसमें एक नुकाती एजेंडा है, और वो है हुकूमत से अलहदगी का। इमरान खान की मुख्तदर हलकों से हालात खराब होते जा रहे हैं, और न्यूट्रल से इमरान खान ने न्यूट्रल रहने की बात भी की है, और शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान का इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। और बहुत अहम इजलास भी बनी गाला के अंदर परेड ग्राउंड के जलसे के हवाले से हुआ है, क्योंकि इस जलसे ने मजीद प्रेशर बढ़ाना है, गिरती हुई दीवार को मजीद धक्का देना है। दूसरी जानिब चाइना ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुलाया। आपने देखा कि पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग आपस में खुशगपियां मार रहे थे, और हमारा वजीर आजम यहाँ पर मुंह लेके बैठा हुआ था। तो इससे भी एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा धचका पहुंचा है। इमरान खान की बेहतर हुकूमत पर रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। FBR के टैक्स 6000 तक पहुंचे, क्योंकि इमरान खान पर अवाम भरोसा करती थी। तो इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान ने मामलात को दुरुस्त करने के लिए और चीजों को रिविजिट करने के लिए अपनी पॉलिसियां दोबारा बनाने के लिए इजलास बुला लिया है, और उम्मीद है
के मुस्बत फैसले होंगे और ये इम्पोर्टेड हुकूमत का किस्सा तमाम हो जाएगा।